यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम कालूगर है। इस गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ खेतों में काम करती थी जिससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक से चल सके। अर्जुन भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता था और साथ ही गांव के छोटे मोटे काम भी करता था जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो सके। अर्जुन का एक सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और अपनी माँ को सुखी जीवन दे सके, लेकिन उसके पास स्कूल जाने का समय नहीं था क्योंकि उसे घर और खेत के कामों में अपनी माँ की मदद करनी होती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जो अपने गांव के लोगों की मदद भी किया करता था। एक दिन अर्जुन जंगल से लकड़ी काट कर ला रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ और भूखा प्यासा दिख रहा था। उसने अर्जुन से मदद मांगी। बेटा, क्या तुम मेरा थैला उठाने में मदद कर सकते हो? यह बहुत भारी है और मेरे पास चलने की ताकत नहीं बची है। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। उसने बूढ़े व्यक्ति का थैला उठा लिया और उसे गांव के पास तक पहुंचाने में मदद की। बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन की मदद से बहुत खुश हुआ और उसने उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इसके बदले में मैं तुम्हें एक शिक्षा दूंगा। जैसा कर्म वैसा फल। जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अर्जुन ने इस शिक्षा को ध्यान में रखा और सोचने लगा कि अगर वह अपने जीवन में अच्छा करेगा तो उसे भविष्य में अच्छे फल मिलेंगे। वह अपने गांव के लोगों की ओर भी अधिक मदद करने लगा और उनके प्रति हमेशा विनम्र बना रहा। अर्जुन ने यह बात समझ ली कि अच्छे कर्म करने से न केवल व्यक्ति का मन शांत रहता है बल्कि समाज में भी उसकी इज्जत बढ़ती है। कुछ साल बाद अर्जुन की मेहनत और अच्छे कर्मों का फल उसे मिला। गांव के सरपंच ने उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जिससे वह अपनी शिक्षा पूरी कर सका। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षक बन गया। अब वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देता है और उन्हें भी अच्छे कर्मों का महत्व समझाता है। अर्जुन के जीवन में बदलाव देखकर गांव के लोग भी उससे प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। अर्जुन की मां को भी अपने बेटे पर गर्व था जिसने अपनी मेहनत और अच्छाई से न केवल अपने जीवन को सुधारा बल्कि गांव के लोगों को भी सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग दिखाया। यह कहानी एक पारंपरिक नैतिक शिक्षा पर आधारित है जो अक्सर विभिन्न लोक कथाओं और धार्मिक शिक्षाओं में पाई जाती है। जैसा कर्म वैसा फल का विचार कई संस्कृतियों और धर्मों में गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत प्रमुख है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के कार्य उसके जीवन के परिणामों को प्रभावित करते हैं, चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में। हालांकि कहानी का विशेष रूप से किसी प्रसिद्ध लोक कथा या पौराणिक कथा से सीधा संबंध नहीं है। यह एक सामान्य दृष्टांत है जो नैतिकता और जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसे दृष्टांत विभिन्न रूपों में विभिन्न संस्कृतियों में पाए जाते हैं और पीढ़ियों से नैतिकता, मूल्य और सही आचरण सिखाने के उद्देश्य से सुनाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में कई कहानियां और पौराणिक कथाएं हैं जो इस सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जिसमें सच्चाई और ईमानदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का वर्णन है। उन्हें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। बौद्ध धर्म में भी कर्म के सिद्धांत पर आधारित कई कथाएं हैं। उदाहरण के लिए जातक कथाएं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों में बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पश्चिमी लोक कथाओं में भी, जैसे कि ऐसप की कहानियां, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए जानवरों के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती हैं। इनमें से कई कहानियां यह संदेश देती हैं कि अच्छे कर्मों से हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज भी यह सिद्धांत न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी महत्व रखता है। यह हमें जीवन में नैतिकता, सच्चाई और दूसरों की मदद करने के मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। वर्तमान समय में
यह विचार व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्जुन की कहानी, चाहे वह काल्पनिक हो या किसी वास्तविक घटना पर आधारित, यह सिखाती है कि हमारे जीवन के कार्य और आचरण कैसे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह एक याद दिलाने वाला संदेश है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ जीना न केवल व्यक्तिगत सुख और संतोष लाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक कदम है। इस प्रकार जैसा कर्म वैसा फल न केवल एक लोक कथा का हिस्सा है, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और जिम्मेदार बनाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।